कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो चैप्टर नंबर 13 है मैथ का और इसका सांख्यिकी लेक्चर नंबर 3 है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों करा दिए 13.1 का, ठीक है। प्रश्नावली 13.1 या फिर पुरानी वाली बुक में ओल्ड एनसीईआरटी में ये था 14.1, ठीक है। ध्यान रखें, ओल्ड वाली जिसके पास एनसीईआरटी है उसमें 14.1 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें लिखा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। उसके द्वारा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट की गई है और प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। यानी आपकी पुरानी एनसीईआरटी या नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको दिया गया है हृदय की प्रति मिनट संख्या स्पंदन, या इसको अपने वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसमें आपको कैसा कैसा दिया गया है, यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया है 65 से 68, 65 से 68, ठीक है। फिर 68 से 71, फिर दिया है 71 से 74, फिर दिया है 74 से लेकर 77, फिर दिया है 77 से लेकर 80, फिर दिया है 80 से लेकर 83, फिर दिया है 83 से लेकर 86, बराबर। इतना हमारा वर्ग अंतराल दिया है और आवृत्ति भी दी है, आवृत्ति यानी FI, आवृत्ति यानी FI, ठीक है। तो आवृत्ति में हमारे को क्या दिया है, यहाँ पे 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2 ऐसा दिया गया है आवृत्ति। और ऐसा पूछा है कि माध्य संख्या ज्ञात करना है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है, प्रति मिनट माध्य संख्या, माध्य संख्या हमको ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें हमने आवृत्ति लिख ली है जो क्वेश्चन में दिया है। तो माध्य ज्ञात करने के हमने कल देखा था और परसों भी देखा था, यानी लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था कि 3 विधियाँ थी माध्य ज्ञात करने की। उन 3 विधियों में से हमने तीनों विधियों को सीख लिया है अच्छे से। अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें हम कोई भी विधि लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी मर्जी करे, जो विधि आप जिस विधि से सॉल्व करना चाहे उससे करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो विधि यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है पग विचलन विधि, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अगर दिया है कौन सी विधि यूज करनी है तो जो क्वेश्चन में दिया है वही विधि यूज करनी है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो विधि यूज़ कर रहा हूँ वो है पग विचलन विधि, यानी थोड़ी लॉन्ग विधि है। तो हम हार्ड क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा, इजी क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। हालांकि ये विधि थोड़ी लंबी है लेकिन इजीली इसमें आंसर आ जाता है, आंसर के गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पग विचलन विधि में हम जानते हैं कि हमारा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है। एक्स बार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI/UI बटे में सिग्मा FI और गुणे में यहाँ पे हमारा होता था H, यही था फॉर्मूला, ठीक है। ये पग विचलन विधि का फॉर्मूला है। मैंने पिछली बार भी बताया भाई, जो नए हैं इस वीडियो में वो लेक्चर नंबर 3 अभी देख रहे हैं तो लेक्चर नंबर 2 और 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप देख के आओ तो पता चल जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो FI हमको दिया गया है। अब क्या निकालना रहता है स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हमको XI निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में 2, ठीक है। तो 65 और 68 को जोड़ दो, 65 प्लस 68 भाग्य 2 करना है, ठीक है। तो कैसे निकला, इसका आंसर क्या आएगा, 8 और 5 कितना आया, 13 की 3 हासिल 1, 6 6 12 और 13 भाग्य 2। इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग दे देंगे 133 में तो आएगा 2 6 12 बचा 1 और 3, फिर 2 6 12 बचा 1, फिर इधर पॉइंट, इधर 0 और 2 पंजे यहाँ पे आ जाएगा 10, बचा यहाँ पे 0 0। तो आंसर कितना है 66.5, क्या आया 66 पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा 5। फिर दूसरा निकालते हैं। अब दूसरे का भी ऐसे ही निकालेंगे, कौन सा, इसका 68 से लेकर 71 का लिखा है, ठीक है। तो 68 प्लस 71 इन दोनों को जोड़ कर देते पहले, इधर 9 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 139 का हम भाग दे देंगे 2 से, कितने से, 2 से, बराबर। मैं पहले भी बता चुका, अभी भी बता दो, XI निकालना है तो ये ऊपरी वर्ग सीमा और ये निचली वर्ग सीमा
इन दोनों को जोड़ करके हमको आधा कर देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है, ठीक है। तो 139 है, इसका आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 6 12 बचा 1, 9 को उतारेंगे, फिर 2 नेम 18, फिर 1 को यहाँ पे रखेंगे, पॉइंट यहाँ पे 0, 2 पंजे यहाँ पे आ जाएगा 10, 0 0, तो कितना आया 69.5, 69.5। अब आप आगे का क्या करोगे भाई, क्या आप बार बार ऐसे ही करने जाओगे, बार बार यही करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे फिर आधा करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे फिर आधा करोगे, इतनी तक की तो प्रोसेस हमारी तीनों विधि में सेम ही है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि इससे ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 66 है, समझो ये 0.5 है ही नहीं, तो कितना ज़्यादा हो गया, 67, 68 और 69, 3 पॉइंट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 पॉइंट इससे ज़्यादा है, यानी 3 अंक इससे ज़्यादा है। तो हमको क्या कर देना, इसमें 3 ऐड कर दो, और इसमें 3 और ऐड कर दो, 69 आया, 70, 71, 72, तो इसका आएगा 72.5, ठीक है। इसमें 3 और ऐड करो तो कितना आएगा 75.5। अगर आपको लग रहा है कि ये भी गलत है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर इन दोनों का जोड़ करो और यहाँ पे आधा करके लिख दो, यही आने वाला, ठीक है। आप इन दोनों का जोड़ करो, आधा करके यहाँ पे लिखो, ठीक है। अगर एक बार आपको इतना मिल जाता तो आपको क्या करना है, पहले पता करना है कि ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कितनी ज़्यादा है। अपने को पता चल गया कि 3 अंक ज़्यादा है, ठीक है। आप इसमें से इसको घटा के देखो, यानी 69.5 माइनस 66.5, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 0 पॉइंट, फिर 9 में से 6 गया, बचा 3, 6 में से 6 गया, यहाँ पे 0, यानी आंसर कितना आया 3.0, यानी सिर्फ 3 आया। कितना आया, 3 अंक इससे ज़्यादा है, तो 3 3 3 हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। या आपको ये नहीं करना है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी है कि भाई ना हमको ये नहीं करना है, तो भाई आप लॉन्ग ट्रिक में भी ले जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रिक फिर क्या है, नॉर्मली इन दोनों को जोड़ कर को आधा करके यहाँ पे लिख दो। देखो जैसे कि ये 74 और 77, 74 और 77 कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे 11 के 1 हाथ से ले 7 7 दूनी 14 और 1 15, 151 होता है। इसका 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, बचा 1 और यहाँ पे 1, 2 पंजे 10, बचा 1, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 पंजे यहाँ पे आ जाएगा 10, ये 0 0, यानी 75.5 आया कि नहीं, ठीक है। या फिर आप अब इसमें 3 3 3 बढ़ाते जाओ, इजी वही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हम हमेशा लॉन्ग ट्रिक तो लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, 4 नंबर का सवाल आ जाता है 3 से 4 नंबर में बोर्ड में, तो इतना लंबा समय हम देंगे नहीं, ठीक है। हमको छोटी मोटी ट्रिकें भी साथ में लेके चलनी पड़ती है जहाँ उपयोग हो जाती है। चलो तो इसको मिटा देता हूँ और अपने आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें और 3 ऐड कर दो तो कितना आएगा 78.5, इसमें 3 और ऐड कर दो तो 81.5, इसमें 3 और ऐड कर दो तो 84.5, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारे पास, बराबर। अब हमको क्या करना रहता था, अब क्या निकालना है, एक्स आई के बाद हम लोग हमेशा क्या निकालते थे, अगर पग विचलन विधि है, कोई भी विधि है, कल्पित माध्य विधि में हम लोग क्या करते थे, इसके बाद डी आई निकालते थे। क्या, डी आई क्या निकालते हैं, डी आई का फॉर्मूला क्या होगा, खुशी बता। डी आई का फॉर्मूला सी एक्स आई और माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, चलो ठीक है, फॉर्मूला सही है, कोई बात नहीं। तो डी आई बराबर क्या है, एक्स आई माइनस ए, बराबर। अब हम ए कहाँ से लाएंगे भाई, ए कहाँ से लाना है, एक्स आई में से ढूंढ लेना है, या कोई भी एक आप जो भी मर्जी हो एक मान सकते हैं, ढूंढना नहीं होता, हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बार हमने जिसको ए माना है फिर उसी को मान के चलना है, बराबर, फिर इसको बदलना नहीं है। चलो तो किसको मानूं ये बोलो, आप बताओ आपकी मर्जी से किसको ये मानूं, इनमें से किसको मानूं, ये इसको मानूं, इसको इसको इसको। एक बात आपको बता दे दो, आप जितना नीचे ए मानोगे उतना माइनस में आंसर आएगा, ऊपर ए मानोगे उतना प्लस में, यानी माइनस वाली प्रॉब्लम में ख़त्म होती जाएगी। कुछ लोग बीच में मानते हैं, ठीक है। तो बोलो कहाँ पे मैं मानूँ, ए किसको मान के चले हम लोग, बोलो फटाफट। हाँ 81, कहाँ पे 81, 81.5, ये लड़की ऊपर माइनस वाली संख्या ज़्यादा हो जाएगी, चलेगा ना, है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बहन ने बोला है 81.5 को ए मानना है, यानी कल्पित माध्य ए बराबर हमने क्या माना है भाई, यहाँ पे 81.5, यानी इसको ए माना है, इसको क्या माना हमने, ए 81.5। हालांकि ऐसा नीचे वाली संख्या को मानना नहीं चाहिए, लेकिन बहन ने बोला है तब हमको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हमने ए मान लिया, बराबर। डी आई बराबर, तो एक्स आई में से ए घटेगा, मतलब ये एक्स आई तो है ही है,
बरोबर, एक्स आई माइनस ए। तो चलो हमें यहाँ से घटाना चालू करो, या यहाँ से करो या यहाँ से करो, बात एक ही है, ठीक है। चलो एक्स आई यहाँ पे दिया हुआ है, डी आई निकालना है, तो एक्स आई माइनस ए यानी 81.5 माइनस, और ए हमने क्या माना है, इसी को ए माना है। चलो इसको घटा देते, 81.5 में से 81.5, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0। हालांकि इतना लंबा नहीं लिखना रहता, ये हमको काम किस में, रफ में करना रहता है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब यहाँ पे ये है, क्या है, यहाँ पे एक्स आई है। अब इसमें से इसको घटाओ, 78.5 में से 81.5 घटाओ, ठीक है, तो 78.5 माइनस 81.5। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमको डी आई निकालना है। क्या डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और तो ये तो यही रहने वाला है, और एक्स आई मैंने क्या लिया, ये वाला, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, यानी इसमें से ए को हमको घटाना है, तो घटाओगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। घटा के देख लो, चलो मैं दिखा देता हूँ। बाकी देखो यहाँ पे माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली बड़ी, ये छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है। जब छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ना कि बड़ी में से। अब आपको ऐसा बोला जाए कि चलो 10 में से 5 घटाओ, तो तुम बता दोगे कि 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि भाई चलो 11 में से 3 घटाओ, तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। 11 में से 3 घटाना, तो क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि 3 में से 11 घटाओ, हम बचपन से तो क्या बड़ी में से छोटी संख्या घटाते आए हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या। लेकिन अगर छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे तो क्या होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ हट जाती है, छोटी में से बड़ी संख्या घटानी, ये बहुत छोटी क्लासों का बेसिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर भी सीखेंगे, तो करना कुछ नहीं है, घटाना बड़ी में से ही छोटी को है, लेकिन आगे माइनस की निशानी रख देनी है, ठीक है। तो 81.5 माइनस 78.5, ठीक है, 81.5 माइनस 78.5, तो घटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, 5 में से 5 घटेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 में से 8 नहीं घटेगा, बाजू से उधारी, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 में से 10 नहीं 11 आएगा ना, यहाँ पे 1 था ऑलरेडी, फिर 11 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 3.0। 7 में से 7 घटेगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 0, यानी आंसर कितना आया, 0 3, या पॉइंट पीछे 0, यानी खाली 3 भी अपने इसको लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। हमने क्या करा है, छोटी में से बड़ी संख्या को घटाया, तो आगे माइनस रहेगा। समझ में आया बात, आ रही है, पता चला ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। अब क्या करना है, इसके बाद भी आपको यही करना है, एक्स आई में से ए घटा देना, 75.5 में से 81.5 घटाना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐसा ही करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 75.5 माइनस 81.5, ऐसा आपको करना है। अब देखो छोटी संख्या में से बड़ी घट रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपको घटाना तो बड़ी में से ही छोटी को है, ठीक है। घटाना है क्या, बड़ी में से ही छोटी को, लेकिन आंसर के आगे अपने को क्या रखना है, माइनस रखना है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे 0, 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो इधर ये 7 कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 0.6, सॉरी 0.6, इसमें से 7 में से 7 घटेगा, 0 आ गया, बरोबर। आगे 0 लिखो ना लिखो कोई एक ही बात है, ठीक है। और पॉइंट के बाद का 0 रहा हुआ वो भी कोई मतलब का नहीं है, तो कितना आंसर आया, -6। तुम देखो 3 का अंक बढ़ता जा रहा है, यहाँ से 0 से 3 आया, यानी 3 अंक बढ़ा, यहाँ पे कितना 3 बढ़ा, इधर भी 3 बढ़ा, तो -9। अगर नहीं भाई हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अगर इसमें से इसको घटाना तो घटा लो, 72.5 में से 81.5, ठीक है, यही आने वाला है। इसमें और 3 बढ़ जाएगा, यानी इधर 3 बढ़ाओगे तो 12, इधर आ जाएगा 15। अब कैलकुलेशन थोड़ी और बड़ी हो गई, देखो हमने जितना नीचे ले लिया उतना यहाँ पे माइनस वाली संख्याएँ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो अब क्या करना है भाई, यहाँ वाला भी बाकी पड़ा है ना, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स आई है, एक्स आई में से ए घटाना है। पहली बार यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यहाँ पे घट रही है, बरोबर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए, यानी 84.5 माइनस 81.5, ठीक है। देख लेना, जो यहाँ से ऊपर की ओर आएगा ना वही नीचे आएगा, लेकिन नीचे वाली संख्या प्लस में आएगी। 0, 4 में से 1 घटा 3, 8 में से 8 घटा 0, यानी कितना आया, 3.0, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब आपको जब भी डी आई निकालना है, अगर मान लो 0 के ऊपर जो संख्या आ रही है वही की वही संख्या हमेशा नीचे भी आएगी, बरोबर। ऐसा ही आपको करना है। अगर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे +3 है। अगर इसके नीचे भी कुछ होता ना, मान लो ये यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे नीचे +6 आता, ठीक है। यहाँ पे आपने ए माना है, ये आप ऊपर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, जैसा आप चाहो, लेकिन आंसर थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। सॉरी, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, कहने में मेरी भूल होगी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी, लेकिन आंसर हमेशा
सेम आएगा। ठीक है, अब कैसे भी कर सकते हैं इसको मिटा देता हूँ मैं पूरा। अब चलो अपने आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सवाल में क्या दिया हमको, जो दिया है वो अपने यहाँ पे रख लेते हैं, जो बाकी है वो निकाल देते हैं। ठीक है, पग विचलन विधि में x बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू देखो कितनी है 81.5 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई, तो यू आई तो हमारे पास है नहीं बराबर, तो यू आई भी हम निकालेंगे, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था। और सिग्मा एफ आई क्या है, ये जो एफ आई आवृत्ति दी है इन सबका क्या है, जोड़ है। क्या है, इनका जोड़, यानी सिग्मा एफ आई बराबर, ये आपको हमेशा साथ में लिखना रहता है। लेकिन क्या मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि सवाल में किस किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। तो सिग्मा एफ आई हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बुक में या तो दिया रहता है, देखो दिया 30 महिलाओं की जाँच की गई है, 30 महिलाओं की यहाँ पे दिया है, बुक में दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो आप इसको जोड़ कर लो, तो भी आपका यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना आएगा 30। चलो रख लेते हैं यहाँ पे 30 सिग्मा एफ आई। मैंने सिग्मा का अर्थ बताया था, क्या होता है दीदी सिग्मा का अर्थ, सिग्मा का मतलब क्या होता है, हाँ योग होता है, जितनी संख्या दी उन सबका योग होता है, कोई बात नहीं, हाँ जोड़, जो भी आप समझो। चलो अब आगे चलते हैं। देखो भाई हमने डी आई निकाला है, अगर खाली कल्पित माध्य विधि होती तो यहाँ तक से आगे काम चल जाता। ठीक है, लेकिन हम कौन सी विधि चला रहे हैं यहाँ पे, पग विचलन विधि। कौन सी, पग विचलन विधि। तो यहाँ पे यू आई की हमको जरूरत है, तो यू आई का सूत्र क्या था हमारे पास, यू आई का सूत्र क्या होता है, डी आई बटे में एच। क्या होता है, डी आई बटे में एच। तो डी आई तो हमने निकाल दिया है सब में, और एच निकाल देंगे भाई। एच कैसे निकालते हैं, एच यानी क्या होता है यहाँ पे वर्ग ऊंचाई, मैंने कल भी लिखवाया था यानी पिछले लेक्चर में, वर्ग ऊंचाई। वर्ग ऊंचाई कैसे निकालनी है, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया है ना उसमें से ही निकालने रहते, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देनी है। यानी पीछे वाली क्या बोलते हैं इसको, 71 में से 68 घटा देने, या अपने इसको ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा घटा देनी। ये ऊपरी वर्ग सीमा है, ये निचली वर्ग सीमा है बरोबर। ऊपरी वर्ग सीमा छोटी होती है, निचली वर्ग सीमा बड़ी होती है बरोबर। तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देनी है, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसमें से घटाओ, या इसमें से किसी एक में से घटा के आप एच लिख सकते हो, सब में सेम ही आएगा। ठीक है, 68 में से 65 घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा। 71 में से 68 घटाओ तो भी 3 आएगा। 74 में से 71 घटाओ तो भी 3 आएगा। चलो मैं यही ले लेता हूँ, 74 माइनस 71 बराबर यहाँ पे कितने आया 3। तो एच हमको मिल गया यहाँ पे कितना आएगा 3। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने एच यहाँ पे लिख दिया। चलो यहाँ पे सूत्र के लिए भी अपने को एच मिल गया। ठीक है, यहाँ पे यू आई निकालना है, क्या निकालना है, इन सब का यू आई निकालने के लिए क्या होता है, डी आई बटे में एच। तो डी आई हमारे पास पहले से रेडी है, तैयार है, बटे में एच। चलो तो डी आई बराबर इधर कितना है -15 बटे में एच का मान कितना निकाला अपने लोगों ने 3। तो यहाँ पे 3 रख दो, भाग दे दो, तो कितना आएगा -5 आएगा कि नहीं बहन, -5 आएगा ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे फिर से डी आई -12 बटे में 3, तो इधर भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस कितना आएगा यहाँ पे, बताओ कितना आएगा आंसर, भाग देना आता है ना, हाँ -4। अगर भाग देना नहीं आता तो भाग जाओ 5वीं क्लास में। ठीक है, 10वीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल पीछे अगर भाग देना नहीं आता है तो। हाँ चलो आगे अपने आगे और देते हैं, -9 भाग्या यहाँ पे 3, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे -3। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -6 भाग्या यहाँ पे 3। देख रहे हो यहाँ पे जो डी आई दिया है, डी आई को अपने लिख ले रहे और उसके भाग में एच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, यू आई कैसे निकाल रहे, ये हम यू आई निकाल रहे, क्या निकाल रहे, यू आई, क्योंकि यू आई की सूत्र में ज़रूरत है। ठीक है, चलो अब हम भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा -2, और इधर क्या आएगा -1, इधर आएगा 0, यही आएगा। ठीक है, ऐसा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं सवाल करा रहा तो चलो व्यवस्थित रूप से करा दो। आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको डायरेक्ट -5, -4, -3 और -2 लिखना रहता है, लेकिन मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ। -3 भाग्या 3 बराबर आएगा -1। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे भाग्या 3, यानी आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0 बराबर। यहाँ पे 3 दिया है, बट्टे में हमारा 3 रख देंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आगे वाली चीज़ों को मिटा देता हूँ सब में। ठीक है, फिर आगे हम इसको सवाल को पूरा करते हैं तेजी से। ये मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, फिर ये भी मिटा दिया, फिर ये भी हमने मिटा दिया।
आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं, काम आएगा आगे, लेकिन मैं आगे अभी नहीं लिख रहा हूँ, बराबर। अब हमको चाहिए क्या, एफ आई और यू आई का गुणा। क्या, एफ आई और यू आई का गुणा। देखो यू आई हमको मिल गया, एफ आई कहाँ है, दिख रहा है आपको सवाल में, ये रहा हमारे पास क्या है, एफ आई। चलो इन दोनों का गुणा करो, 5 दूनी 10 माइनस में, ठीक है, 4 चौके दिख रहा है सबको 16, किसमें, माइनस में, 3 त्रिका माइनस में 9, 8 दूनी माइनस में 16। तुम देख रहे हो जितना हम ए नीचे माने ना उतना लास्ट में हमारे को माइनस वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। अगर तुम ए को जितना ऊपर मानोगे ना तो माइनस का लफड़ा ख़त्म होता जाएगा, डायरेक्ट तुमको प्लस वाली चीज़ें मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दो गुणा, एफ आई और यू आई का 7 एकम माइनस 7, 4 का गुणा 0 से करोगे कितना आएगा, 0, 2 एकम 2, इतना आ गया सबको, ठीक है। चलो लेकिन अब हमने एफ आई यू आई निकाला, यहाँ पे तो हमको क्या सिग्मा वाला चाहिए। सिग्मा मतलब क्या, इन सब का जोड़ चाहिए। क्या चाहिए, इन सब का जोड़। चलो माइनस वाली संख्याओं का जोड़ हम अलग करके यहाँ पे लिख लेते, फिर इसमें से प्लस वाली संख्या भी उसमें ऐड कर देंगे। चलो 10 और 16 कितना हुआ, 10 और 16 26, 26 और 9 35, 35 और 16 35 और 16 51, कितना होगा 51, ठीक है। फिर उसमें 7 और ऐड कर दो तो 58, यहाँ पे आएगा -58। आप कर सकते हो अलग से, आप कैलकुलेशन कर लो, इन सब का ऐड कर दो, माइनस में 58 आएगा, ठीक है। अब ये प्लस में 2 है हमारे पास, क्या है, प्लस में 2 है। 58 और 2 जब जुड़ेंगे तो इसमें से 2 घट जाएगा, यानी हम कर क्या रहे, देखो 2 और लिख दिया, फिर मैंने इसके पीछे 58 लिख दिया, बराबर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में से 58 घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 2 में से 58 घटा रहा हूँ। अब छोटी में से बड़ी संख्या तो आपको घटाना आता है या नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, आपको क्या करना है, घटाना तो 58 में से ही 2 को है, लेकिन आंसर माइनस में लिख देना। जब छोटी में से बड़ी संख्या घटाने को आ रही है तो आंसर क्या, माइनस में ही लिख देना है। 58 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 56, कितना आएगा 56, माइनस में 56, तो मैंने 2 भी इसमें ऐड कर दिया, यानी यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में 56। ये हमको क्या मिला, सिग्मा एफ आई यू आई, क्या मिला, सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे रख देते हैं -56, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको हमेशा पहले ये फटाफट कैलकुलेशन कर लेनी है, फिर ये फटाफट ये नीचे वाले में इसी के साथ में नीचे आपको करते जाना है। मैं ये साथ में क्यों लिखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ हम यहाँ पे निकालते जा रहे हैं शुरुआत में, बराबर। चलो तो x बार बराबर यहाँ पे कितना हुआ, 81.5 प्लस, अब ये देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे प्लस दिया है ना, और यहाँ पे गुणे में 3 है, ठीक है, क्या है, गुणे में 3 है। तो पहले ये 3 वाला मामला ख़त्म करते हैं, ये प्लस वाला मामला सबसे लास्ट में ख़त्म करना है। जब गुणा भाग दिया रहता है तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर माइनस और प्लस का मामला ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो पहले हम किसको सुलटा देते हैं, यहाँ पे 3 को, तो हमें माइनस में देखो क्या दिया, 56 तो दिया ही है पहले से, गुणे में 3 आ जाएगा, भाग में यहाँ पे 30 था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए शांति से करके दिखा रहा हूँ। 3 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, बराबर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 81.5 प्लस यहाँ पे माइनस में 56 भाग्य यहाँ पे कितना है, 10, ठीक है। अब देखते हैं 81.5 प्लस 10 का इसमें भाग दे देंगे, किसमें, 56 में, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, -5.6। यहाँ तक तो सबको आ जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या पड़ती है, इन प्लस और माइनस का लफड़ा क्या है, इनको हमें क्या करना है, ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं ये वाले कैलकुलेशन अब ऊपर का दे दो, ये लिख लिया ऊपर वाला सबने, ठीक है। नहीं लिखा अभी तक तुम लोगों ने, लिख दिया है साथ में, क्या बात कर रहे हो, कोई बात नहीं बहन, तू भी उसमें से लिख लेना, ठीक है। हाँ, वीडियो वाला तो स्क्रीनशॉट उतार लो फटाफट, और मैं ऊपर वाला जो है वो मिटा रहा हूँ, बराबर। तो ये नीचे अभी वीडियो में आएगी नहीं, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बराबर। तो x बार बराबर, अब हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा मैंने 81.5 प्लस यहाँ पे माइनस में कितना दिया है, 5.6, बराबर। अब यहाँ पे देखो इनका, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं। अगर मान लो यहाँ पे ये प्लस नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, तो हम इसका अंदर गुणा कर देते, करते कि नहीं गुणा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे हमको क्या मान के चलना, समझो यहाँ पे 1 है, क्या है,
कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ये बेसिक्स है गणित का, इसको क्या बोलते हैं, गणित का बेसिक्स। अगर ये नहीं आता है तो सवालों में गलतियाँ होती है, बरोबर। तो अब 1 का चलो अंदर गुणा कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, समझो यहाँ पे क्या है, प्लस में 1 है, प्लस 1 का गुणा अंदर कर देंगे तो क्या होगा 81.5। अब 1 का गुणा अंदर कर देंगे तो वही का वही आ जाएगा, क्या आएगा 5.6 आ जाएगा। लेकिन ये प्लस का गुणा जब माइनस में हुआ तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। समझ में आया। अब तुम डायरेक्ट घटा सकते हो, 81.5 में से 5.6 हमको क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है, ठीक है। अरे ये क्या है, चलो घटाते 81.5 में से कितना घटाना है 5.6। घटा पाते पॉइंट वाले, हाँ तो आते हैं तो बहुत बढ़िया है। चलो 5 में से 6 को घटाओ, नहीं घटेगा। बाजू वाले में से उधार ले लो तो इधर 0 हो गया, इधर उधार आ गया तो ये कितना बन जाएगा, अभी 15 बन जाएगा। अब तो घट जाएगा ना, 15 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 9, ठीक है। 0 में से 5 घटाओ, नहीं घटेगा। बाजू वाले में से उधार ले लो तो यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। तो 10 में से 5 घटाओ तो 5 आ गया। फिर 7 किसी में से यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो डायरेक्ट 7 आ जाएगा। देखो जहाँ पॉइंट है वहाँ पे हमको क्या रख देना है, पॉइंट, बरोबर। अच्छा तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे लास्ट में 75.9, बरोबर। तो ये मैं यहाँ पे जो माइनस करा है वो मिटा देता हूँ, ये रफ वाला काम है। तो हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, अतः प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी है 75.9 है। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। समझ में आ गया दीदी, तेरे को भी आ गया दीदी, ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो वालों को भी आ ही गया होगा। चलो मिटा देता हूँ मैं, अगले सवाल पे हम लोग उतरते हैं अभी। हाँ चलो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखो भाई मेरे पास एनसीईआरटी है, ये वाली दिख रही होगी सबको, स्क्रीन पे दिख रही है ना भाई, हाँ ठीक है। आप भी एनसीईआरटी लेके बैठो, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। फुटकर बाजार में क्या कर रहे थे, आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, यहाँ पे आम की संख्या और यहाँ पे क्या है पेटियों की संख्या, यानी 15 पेटी में इतने आम थे, 50 से लेकर 52 आम। 110 पेटी ऐसी थी जिसमें 53 से लेकर 55 आम थे। 135 पेटियाँ ऐसी थी जिसमें 56 से लेकर 58 आम थे, बरोबर। तो ऐसा हमको दिया गया है। अब पूछा क्या है, एक पेटी में रखे आम की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। क्या बोला है, माध्य ज्ञात करना है, क्या, आमों की माध्य संख्या, किसकी, आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है। और ये पूछ रहे कौन सी विधि का उपयोग किया है, तो आपकी मर्जी से आप कोई किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम सॉल्व करें आगे इसको, बराबर। एक्स आई निकालने के लिए हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ करो और आधा करके यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो 50 और 52 कितना हुआ 102। 102 का आधा कितना होगा यहाँ पे 51। अब 53 और 55 को जोड़ करो तो कितना होगा, 53 और 55 का जोड़ करो, कर दो जोड़ फटाफट। 53 और 55, भाई मेरे को तो पता है 108 होता है, लेकिन फिर भी तुमको करके दिखा रहा हूँ। 5 और 3 8, 5 और 5 यहाँ पे होगा 10। इन दोनों का आधा कर दो, यानी 2 से भाग दे दो इनको, ठीक है। इसको 2 से भाग दे देते अब, तो 2 पंजे 10, 0 0 यहाँ पे 8 रखा, तो 2 चौके 8, यहाँ पे 0, तो कितना है यहाँ पे 54। फिर आप यहाँ पे वही कर सकते हैं, 56 और 58 का जोड़ करो और आधा करके लिखो, ठीक है। 59 और 61 का जोड़ करो, फिर यहाँ पे आधा करके यहाँ पे लिखना है, बराबर। चलो तो 56 और 58 का जोड़ करो, फिर आधा करके लिखो, करो फटाफट। बहन बोलो क्या होगा, 56 और 58 का जोड़ करके आधा करो, बोलो 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 फटाफट, तेजी रखो, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत स्लो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे कर देता 8 6, यहाँ पे होगा 14 के 4 80 लेके होगा 114, 114 का आधा यानी होगा 107। कहाँ गया, अरे 114 का यहाँ पे कर देंगे आधा, 2 पंजे 10, बचा 1 4, यहाँ पे 7 से भाग चला जाएगा, बचा यहाँ पे 0 0, यानी इधर आया 57, ठीक है। ऐसा नहीं करना तो अब इससे आगे हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया 3 बढ़ रहा है,
ठीक है, 51 के बाद कितना आया 52, 53, 54। इसमें से यहाँ पे आपने 3 जोड़ा है, 3 और ऐड कर दिया बराबर। तो 3 ऐड करा तो कितना आया 54 में 3 ऐड कर दिया तो 57 आ गया। फिर इसमें और 3 ऐड कर दो, अब हम कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 60। इसमें और 3 ऐड कर दो 63 बराबर। तो इतना हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया एक्स आई निकाल दिया। अब बहन अपने को क्या करना है, यहाँ पे किसी एक को ए मान लेना है। चलो मैंने इसको ए मान लिया, या अपने ऊपर वाली को भी मान सकते हैं, इसको मैंने चलो मान लिया ए बराबर। अब क्या करना है, हमको डी आई निकालना है। तो डी आई का सूत्र यहाँ पे लिखा है एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर क्या है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे तो क्या आएगा 57 में से 57 घट जाएगा 0 आएगा। जिसको ए माना है उसके सामने डी आई के लिए हमेशा 0 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स आई कितना है 60 माइनस ऊपर दिया है 57। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 3। अब यहीं पे भी यही करना है 63 माइनस 57, तो कितना आएगा यहाँ पे 6। कितना आ रहा है 6 बराबर। तो कोई बात नहीं, हमने खाली इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख रखा है बराबर। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 3 6 आया, तो ऊपर क्या होगा हाँ -3 और -6, बस यही क्रम में होएगा बराबर। याद रखना है, ऐसे ही हमारा हो जाएगा यहाँ पे बराबर। हाँ, मतलब तुम लोग होशियार होते जा रहे हो हैं। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है यू आई। ठीक है, पग विचलन विधि करनी है तो यू आई निकालना है। अगर कल्पित माध्य विधि करनी है तो यहाँ तक काफ़ी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन चलो हम निकाल ही लेते हैं। क्या निकालते हैं अब आगे यू आई। पग विचलन विधि से मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग कल्पित माध्य विधि से कर लेना बराबर। मैं यहाँ पे कौन सी विधि ले रहा हूँ, पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि का सूत्र क्या रहता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणे में यहाँ पे हो जाएगा h ऊंचाई। ठीक है भाई, हमने a क्या माना है, a क्या है यहाँ पे देखो क्या है a 57 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे बट्टे में। अच्छा, अब क्या करना है सिग्मा एफ आई कितना है, इन सब का जोड़ कर दो फटाफट। इन सब का जोड़ दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे ना, कहीं पे भी आपको यहाँ पे जोड़ नहीं दिया है, इसका जोड़ यहाँ पे नहीं दिया किताब में, तो इनका हमको क्या करना है करना पड़ेगा जोड़। ठीक है, तो पहले तो चलो 2 वाली संख्या को जोड़ देते, फिर ये 3 वाली को बाद में कर दे। 25 और 15 कितना होगा, 25 और 15 कितना होगा, 25 और 15 कितना होगा 40। कितना होगा 40। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं यहाँ पे 110 135 और 115। चलो 0 0 5 5 कितना यहाँ पे 10 की 0 हासिल, 1 और 4 5 1 6 6 3 9 और 1 10 10 की 0 हासिल, 1 2 3 4 कितना आया यहाँ पे 400। कितना आया 400। तो सिग्मा एफ आई बराबर हमको कितना मिला है यहाँ पे 400 बराबर। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ बराबर। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे भाई h निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी h की ज़रूरत है सूत्र में, यहाँ पे भी रखने की ज़रूरत है। h कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो कितना h आ रहा है देखो, घटाओ 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2। 55 में से 53 घटाओ तो कितना आ रहा है h बराबर, हम क्या घटा रहे ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। भाई हैंडराइटिंग के लिए हमें खेद है, तो एडजस्ट करके चले, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 52 माइनस 50 तो आंसर आएगा यहाँ पे 2। h को क्या बोलते हैं अपने वर्ग ऊंचाई, क्या बोलते हैं बोलो मुंह से, क्या बोलते हैं वर्ग ऊंचाई। बस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा जोर से नहीं बोलना है, ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं यू आई निकालते हैं डी आई बट्टे में एच। ठीक है, यू आई के लिए क्या है डी आई बट्टे में, डी आई निकाल दिया है, एच की वैल्यू कितनी है भाई 2। ठीक है, तो -6 बट्टे 2 यानी कितना है यहाँ पे -3। चलो इसको मैंने मिटा दिया बराबर। फिर यहाँ पे -3 बट्टे में 2, तो यहाँ पे कितना आएगा भाग दे दो तो यहाँ पे आएगा 1.5। क्या आएगा 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 माइनस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे भी वही आएगा जो ऊपर आया, लेकिन ये प्लस में आएगा 1.5 और ये किस में आएगा माइनस में। अरे 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 3। ठीक है, ऐसा हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा यू आई। यहाँ पे क्या हो रहा है तो सब 0 हो जाएगा। चलो
अब चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ मैं सोच रहा था ये UI का जोड़ तो नहीं करना है, फिर नहीं होता है, फिर मेरे को लगा ये सब क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे इन सब का जोड़ होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर याद आया कि जोड़ इनका करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, FI और UI का गुणा। चलो FI कहाँ दिया बहनों, ये दोनों क्या है FI और ये रहा यहाँ पे क्या है UI, इन दोनों का गुणा करो। 15 तिया माइनस में 45, 110 और ये कितना है 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो चलो। ठीक है, 1.5 यानी 1.5, 110 और फिर क्या है 1.5, इन दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है। बरोबर, यहाँ पे जो जीरो दिया है ना, कोई बात नहीं, जीरो को हटा दो, पहले से अपने आंसर में जीरो रख लेते हैं। ठीक है, फिर 15 का एक काम करते, फिर 15 का डायरेक्ट भाग गुणा कर दो। इसमें आपको आता ही होगा कि 110 का गुणा कैसे करना है 15 में। चलो 110 का हम 15 में गुणा कर देते डायरेक्ट, फिर आपको क्या करना है, पॉइंट रख देंगे एक संख्या के बाद, यहाँ पे फिर बाद में पॉइंट रखते हैं। तो पहले हम 15 का जीरो से करेंगे, जीरो आ जाएगा, 15 एकम 15 की 5 हासिल, यहाँ पे कितने आएगी, एक आ जाएगी, 15 एकम 15 और एक हो गया यहाँ पे 16। यहाँ पे पॉइंट था ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉइंट, यानी इसका क्या हो जाएगा 165, 165। लेकिन ये प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से हुआ है। अब ये 135 का गुणा जीरो से करोगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, जीरो। क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा जीरो से करते तो आंसर जीरो। मैं कितनी बार ये चीज़ समझा चुका हूँ, ये चीज़ भूलना नहीं है हमको। ठीक है, कभी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। भाई तेरे को भी पता चल रहा है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 115 का गुणा अब हमको किससे करना है, 1.5 से, यानी 1.5 से। तो देखो आपका यहाँ पे बेसिक मैथ भी साथ साथ में चल रहा। हाउ बेसिक में बेसिक, 115 गुणे में यहाँ पे कर दे रहे 15। ठीक है, तो 15 बचे 75 की 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 15 और 7 कितना होता, 22 की 2 हासिल 2, 15 एकम 15, 15 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 17। यहाँ पे पॉइंट था ना, तो एक संख्या के बाद क्या लेंगे, पॉइंट। तो कितना आया आंसर, 172.5। बरोबर, ये इसका इतना आंसर आएगा। अब चलो आगे चलते हैं हम। अब इन दोनों का गुणा करना है, ये FI और ये UI का। तो 25 तिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 75, ये तो हमको आता ही है ना। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे FI UI हमने निकाल दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिग्मा FI UI। क्या चाहिए, सिग्मा FI UI, यानी इन सबका जोड़। चलो तो सिग्मा FI UI बराबर, यानी इन सबका क्या करना है, जोड़। पहले माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, 165 और 45 कितना होगा, 165 और 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 110 नहीं 210। ठीक है, 210, माइनस में 210 आएगा, किसमें, माइनस में। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ कर दो, 172.5, अरे 172.5, फिर आएगा यहाँ पे 75। देखो जब ऐसे पॉइंट वाली संख्याओं में जोड़ होता है ना, तो देखो इसमें अगर पॉइंट नहीं है तो भी हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, पॉइंट 0 करके। ठीक है, ये याद रखना, अगर इसके पीछे पॉइंट नहीं है तो इसके नीचे रखना है ये संख्या, ना कि ऐसे करना है। अगर तुमने ऐसे कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। जब हम यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं तो क्या करना है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो हमको पॉइंट लगा देना है 75 और यहाँ पे क्या कर देना है 0। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 और 5 7, 7 7 यहाँ पे 14 की 4 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2। तो कितना आया 247.5। इन दोनों का हमने जोड़ किया तो कितना आया 247.5। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाली संख्या, ये माइनस वाली संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो इजीली अब सबका जोड़ कर देते हैं, यानी 247.5। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस में 210, यानी इसमें से 210 घटा दो तो कितना आएगा, कितना आएगा, 200 में से 200 घटा, 47.5 में से 10 घटा दो तो 37.5 आएगा। या फिर देखो फिर भी करके दिखाता हूँ, 210 पॉइंट यहाँ पे क्या है 0, कुछ नहीं है हमारे पास, बराबर घटा देते। चलो कितना आएगा यहाँ पे 5, 7 में से घटेगा यहाँ पे तो कितना आएगा 7, 4 में से 1 घटा दो यहाँ पे 3, 2 में से 2 घटा दो 0, यानी कितना आंसर आया हमारे पास यहाँ पे 37.5। यानी इन सबका जोड़ कितना आएगा हमारे पास 37.5। ठीक है, इतना आ रहा है सबका आंसर। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, अरे फिर से आज बोर्ड क्या है, बोर्ड को यार बहुत बड़ी बीमारी है, बार बार गिरने की कोशिश कर रहा है।
चलो यहाँ पे लिख देते हैं 37 पॉइंट, यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 दिया है। क्या दिया है 5। अब देखो क्या करते हैं हम, क्या हम पहले इसको सोल्व करेंगे कि इसको 2 को सोल्व करेंगे? 57 को इसके साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे या 2 को सोल्व करने की कोशिश करेंगे? 2 को। क्यों 2 को कर रहे? वो गुणे में है इसके लिए, ठीक है। प्लस वाली संख्या के ये वाला पहले सोल्व नहीं करना है। अगर स्टूडेंट क्या करते हैं इस चैप्टर में, भूल यहाँ पे भी होते हैं, लोग इसको पहले से सोल्व कर देते, इसमें ऐड करने की कर देते हैं, तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती छोटी मोटी, ठीक है। लेकिन इजी यही रहता है कि 2 को इसके साथ सोल्व कर देते, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं 57 प्लस, तुम इससे 2 से इसमें भाग भी दे सकते हो, 2 से भाग नहीं देना है तो इसका 2 का इसका डायरेक्ट गुणा भी कर दो, ठीक है। तो चलो मैं भाग दे देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी बट्टे में 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना आया 37.5 बट्टे में यहाँ पे 200। भाई यहाँ पे 200 है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 200 को ऐसा लिख दूँ कि 2 गुणे 100। भाई 200 मतलब क्या होता है 2 गुणे 100 ही होता है ना, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं इसको 57 प्लस 37.5 बट्टे में 2 गुणे 100 है हमारे पास, तो 2 का इसमें भाग दे देते हैं पहले, फिर 100 का दे देंगे, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 37.5, इसमें 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा 2 1 कम 2 बच्चा 1, 7 को उतारेंगे, 2 8 16 बच्चा 1, यहाँ पे 5 को उतार देंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना आएगा 2 7 14 बच्चा यहाँ पे क्या 1, अब क्या कुछ नहीं उतारने को तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो 2 पंजे 10। तो आंसर कितना है यहाँ पे 18.75। कितना आ रहा है 18.75। जब मैंने इसका 2 से भाग दिया तो कितना आया 57 प्लस 18.75 और बटे में कितना बचा है यहाँ पे अभी भी 100 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। मैंने यही वाला ये सेम उतार दिया ना। चलो इसको या तो मिटा दूँ या इसको मिटा देता हूँ, चलो हाँ इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 18.75 बट्टे में यहाँ पे 100। इतना समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब 100 का भाग दे देते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है जब 100 आवे बट्टे में 10 आवे या 1000 आवे, मान लो XYZ में यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ जैसे कि 7621, अगर यहाँ पे बट्टे में 10 है ना तो आंसर में क्या करना है 10 से भाग करना बैठोगे तुम लोग, नहीं पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट यानी 762.1 आ जाएगा। जितना 0 है उतना पीछे से कदम आगे बढ़ाना है। 1 0 है तो 1 कदम आगे आ जाएंगे पॉइंट में। अगर मान लो यहाँ पे 2 0 होते तो पॉइंट कहाँ आ जाता यहाँ पे। अगर मान लो कि यहाँ पे 1000 है तो कितने कदम हम आगे आएंगे 3 कदम आगे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है भाई ध्यान देना है, ठीक है। बेसिक मैथ है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर मान लो यहाँ पे 4 0 है तो क्या करेंगे 4 कदम आगे आ जाएंगे पीछे से, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बरोबर। जब यहाँ पे पॉइंट लग गया तो आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे आगे 0 बरोबर। तो भी यहीं पे ऐसा ही करना है। देखो पीछे कितना है यहाँ पे 100 है, तो जहाँ पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, इसको कितने कदम आगे बढ़ाना आप 2 कदम, ठीक है, 1 और 2 कदम, यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। यहाँ पे 1 8 7 5 था पहले से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट बरोबर। अब हम इन दोनों का जोड़ कर देते हैं तो 57 प्लस, देखो यहाँ पे पॉइंट में पूरी संख्या है तो कैसे लेंगे 0.1875, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0.0000 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5781.7 और ये हो जाएगा 5। ये होता है बेसिक मैथ का जोड़, पॉइंट वाला जोड़, ठीक है, जो बेसिक्स मैथ में पूरा तुम्हारे आता है बरोबर। हमारे यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं अभी आपको, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि बेसिक मैथ भी साथ में लेके चल रहे हैं, जहाँ ज़रूरत होती है। बाकी भगा के कर दिया तो सब मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 57.1875। लेकिन अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 संख्या है ना, कितनी है 4 संख्या है, तो क्या हम 4 रख के चलेंगे, नहीं। अभी तक हम 10वीं में पढ़ रहे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्याओं को ध्यान में रखना है, कितनी 2। अगर 2 को रखना है तो तीसरी संख्या को देखना पड़ेगा हमको। तीसरी संख्या क्या है, अगर तीसरी संख्या 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे इसमें 1 बढ़ा देंगे, अगर 5 से छोटी है तो वैसे का वैसा रहने देंगे, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है 5 से कैसी है बड़ी है, यानी 7 है। अगर इन दोनों को मान लो हटाना है तो आंसर में हम कैसा लिखेंगे, आंसर में यहाँ पे लिखेंगे 57.19 आ जाएगा
बरोबर। मैंने क्या किया है, इस 7 और 5 को हटाया। अगर इसको जैसे इन दोनों को हटाना है, इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसको राउंड ऑफ मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड ऑफ मेथड। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे 7 को और 5 को हटाना, तो 7 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ेगा। यही अगर हमारे पास यहाँ पे 5 होता या 4 होता या 3 होता तो आगे का ऐसा ही रहता, यानी 18 ही रहता, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, किसका है, x बार बराबर कितना आया, 57.19 आंसर, ये फाइनल आंसर होगा। तो माध्य संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 57.19, बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म कर देते हैं हम फटाफट, ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, ठीक है। बच्चे बोलते सर क्वेश्चन भी लिखा करो, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, पढ़ पढ़ के सुनाओ, अच्छी बात नहीं है, बराबर। क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय मतलब दैनिक खर्चा, बराबर, दर्शाती है। दैनिक व्यय में रुपये और परिवार की संख्या, ये क्या है, परिवार की संख्या है, परिवार की संख्या और ये है दैनिक व्यय, दैनिक खर्चा, दैनिक खर्चा यानी डेली का खर्चा। देखो 4 परिवार ऐसे हैं जिनमें डेली का खर्चा कितना होता है, 100 से लेकर 150 का। 5 परिवार ऐसे जहाँ पे खर्चा कितना होता है, 150 से लेकर 200 का। फिर 12 परिवार ऐसे जहाँ पे 200 से लेकर 250, यानी 200 से लेकर 250। फिर 2 परिवार ऐसे जहाँ पे 250 से लेकर 300 तक। 2 परिवार ऐसे भी है जहाँ पे डेली का खर्चा 300 से लेकर 350 का। देखो कितने पैसे वाले लोग हैं, डेली का खर्चा इतना कर देते, उड़ा देते, मतलब यूँ 300 से 350 रुपया। नहीं, ये तो छोटी बात है, लोग क्या है कि कितना पैसा उड़ाते हैं दिन का। कुछ लोग पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाना पीना घूमना फिरना रहता है ना, तो डेली का इससे तो इससे ज़्यादा उड़ा देते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। उपयुक्त एक विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात करना है। भोजन का माध्य, क्या, भोजन का माध्य, व्यय का जो भी है भोजन का माध्य हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, बरोबर। अच्छा, तो उपयुक्त विधि द्वारा, उपयुक्त मतलब कोई भी विधि, तो हम तीनों में से कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। बहन इधर ध्यान दें ना, ठीक है। तो किसी भी विधि का हम तुम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। अब कौन सी विधि यूज करनी है, बोलो अब आज बताओ। प्रत्यक्ष विधि यूज करें, पग विचलन करें, या फिर कल्पित माध्य विधि। ना, पग विचलन है, इसको मिटा के हम कल्पित माध्य में भी ले जा सकते हैं। चलो कल्पित माध्य से करें। चलो, कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या रहता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला रहता है कल्पित माध्य विधि का। कौन सा, कल्पित माध्य विधि। देख लो, कल्पित माध्य विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। चलो अपने आगे चलते हैं। तो भाई जब कल्पित माध्य वाली विधि की बात है तो ये UI का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये वाली रो एक बॉक्स पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और आएगा, ये भी हम मिटा देते हैं, इसको बोलते हैं काम चोरी, ठीक है। चलो अब हम XI निकालते हैं। इन दोनों का जोड़ और आधा करो भाई, दोनों का जोड़ 250, 250 का आधा 125, दोनों का जोड़ 350, 350 का आधा कितना होगा 175, ये 250 और 200 और 250 ये होगा 450, 450 का आधा कितना होगा 225, इतना ही होगा ना। कि मेरे को आता है कि नहीं जोड़ घटाओ, बहन आता है ना आप लोगों को, तो करो फिर फटाफट। इतना नहीं करना है, आप आगे ये भी कर सकते हो। देखो इसमें 25 बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ा 25 बढ़ा ना, 25 सॉरी 50 बढ़ रहा है यार, 50 बढ़ रहा है, ठीक है। 125 में देखो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 50 बढ़ा ना, इसमें 50 बढ़ाओ तो कितना आ रहा है, 50 बढ़ाने पे कितना आ रहा है 225 आ रहा है। इसमें और 50 बढ़ाओ तो कितना आएगा 275, इसमें और 50 बढ़ाओ तो कितना आएगा 325। अगर आपको 50 नहीं बढ़ाना तो बहनों यहाँ पे करो, दोनों का जोड़ करो और आधा कर दो, दोनों का जोड़ करो और आधा करके लिखो, 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 तो हमको मिलेगा XI। क्या मिलेगा XI, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है DI, क्या निकालना है DI, क्या निकालना है DI। DI निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है XI माइनस
ए, क्या है एक्स आई माइनस ए। तो हमको अब क्या करना है, ए पहले मानना पड़ेगा, हमेशा याद रखना ए ये एक्स आई वाले के अंदर से ही माना जाता है, ना कि इस किसी में से, ठीक है। तो किसको मानते हैं, ए बोलो, किसको मानो बहनों, बोलो तुम बताओ, हैं किसको मानना है, 125 को। अरे वाह, बहुत बुद्धिशाली लड़की है, माइनस वाला प्रॉब्लम ही ख़त्म कर देगी आज। हो बोले आज तो माइनस चाहिए ही नहीं, माइनस ने परेशान करके रख दिया है। चलो मैंने यहाँ पे ए मान लिया है, ए बराबर कितना है 125। ए यानी क्या होता है, ए का क्या, ए को क्या बोलते हैं पता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता ये क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित। यह एज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित मतलब क्या, एज्यूम, खाली मान लिया, कल्पना कर ली है कि ये हमारा एक माध्य है, बराबर। तो ए हमने मान लिया यहाँ पे कितना है 125, ये हमारा ए है। अच्छा तो अब एक्स आई में से ये घटाओ, ये तो ये एक्स आई है सब, ये भी एक्स आई, एक्स आई एक्स आई एक्स आई और एक्स आई, इसमें से ये घटाओ, एक्स आई भी है ये, ए भी है ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इस एक्स आई में से ये घटाओ, ये एक्स आई है ना, देखो ध्यान से एक्स आई है और इसमें से ये घटाएंगे, यानी 175 में से 125 घटाओ तो कितना आएगा 50। इसमें से घटाओ फिर ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। इसमें से फिर घटाओ 275 में से 125 घटाओ तो यहाँ पे आएगा 150। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 200, ठीक है। हमेशा याद रखना जहाँ तुमने ए माना है उसके नीचे हमेशा वैल्यू प्लस में आती है, जो ए माना है उसके ऊपर की वैल्यू किस में जाती है, माइनस में, ठीक है। चलो अब आगे चले, आगे हमको क्या क्या चाहिए, देखो फॉर्मूले में जो चाहिए वो रख देते हैं। एक्स बार बराबर ए का मान कितना है 125 प्लस बटे में सिग्मा एफ आई बराबर कितना है, सवालों में दिया है 25 परिवारों की बात है, कितने 25, या फिर इनका सबका जोड़ कर लो तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना आएगा यहाँ पे 25। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 25। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई का गुणा करते जाओ और यहाँ पे आंसर लिखते जाओ, ठीक है। चलो करते हैं, एफ आई और डी आई, 4 का गुणा 0 से करेंगे, आंसर 0, एफ आई और डी आई बराबर। 5 का गुणा 50 से करेंगे तो कितना आएगा 5 पंजे 25 और 0 यहाँ पे रखवा लेंगे, ठीक है। देखो 2 0 है, दोनों 0 को रखवा लो यहाँ पे। फिर 12 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा 12, फिर 0 यहाँ पे रखवा लो। 15 का गुणा 2 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ये दोनों 0 का यहाँ रखवा लो। फिर 2 का गुणा 2 से करोगे तो यहाँ पे 4, या तुम 2 का गुणा 200 से करो तो भी 400 आएगा, 2 का गुणा 150 से करोगे तो 300 आएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, एफ आई और डी आई का गुणा करके यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, समझ में आई। अब क्या करना है, सवाल में तो क्या सिग्मा वाला मांगा है ना वैल्यू, सिग्मा मतलब क्या होता है, इन सब का जोड़। हाय राम, मैं कितनी बार बताऊँ, ये दुख का ही ख़त्म नहीं होता, ठीक है। चलो अब इनका जोड़ कर लेते, 0 0 0 0 0, दूसरी संख्या देखते 5 0 0 0, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5, ठीक है। अब तीसरी संख्या इसको थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि इसको दिखे। अगर ऐसा आता ना तो कैसे लिखने का, देखो 2 लिखा है मैंने, 5 लिखा है, फिर 0 लिखा है, जिसके जो लिखा है ना उसके नीचे वैल्यू रखने की, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरी संख्या पे देखिए 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 3 7, 7 और 4 11 की 1 और हासिल यहाँ पे आ जाएगी 1, 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, या तुम डायरेक्ट अलग से लेकर भी जोड़ कर लो। तो कितना आ रहा है 2150, कितना आ रहा है 2150, 2150, 2150 2150 या 2150। देखो हिंदी में, हिंदी कितनी अद्भुत लैंग्वेज है। 2150 को तुम कितने शब्दों में बोल सकते हो, एक बोलोगे 2150, एक बोलोगे 2150, एक बोलोगे 2150। देखो 3 शब्द है। इंग्लिश में क्या बोलोगे तुम लोग, सिर्फ 1 या 2 शब्द, ठीक है। चलो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स बार बराबर 125 प्लस, चलो भाग दे दो 25 का इसमें। भाई देखो 25 का भाग देना नहीं आ रहा, लेकिन देखो इधर 0 है और इधर 5 है, तो हम 5 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर 5 से भाग दो, नीचे 5 से भाग दो, ठीक है। यानी इसमें भी 5 से भाग दो, इसमें भी 5 से भाग दे दो, यानी काटना आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे 2150 करके 5 से भाग दो, ठीक है। फिर इसको 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे तो कितना 5 आ जाएगा, फिर इसमें भी 5 से भाग दो ऊपर नीचे, बरोबर। या फिर तुम ऐसा करके लिखो कि 25 का ही डायरेक्ट भाग दे दो, ठीक है। 25 का नहीं देना है तो ऊपर नीचे 5 5 का दे दो। चलो मैं देता हूँ, है ना। 5 चौके 20, बचेगा 1 ना,
1, फिर 5 को नीचे उतारेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 5 तिया 15, फिर ये 0 का 0, इधर भाग दे देंगे तो कितना होएगा 5 पंजे 25। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। x बार बराबर 125 प्लस 430 भाग्या 5, अब भी 5 का भाग दे दो तो 125 प्लस 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, 5 अट्ठे 40, डायरेक्ट क्या है 5 अट्ठे 40, बचा 3 और 0 तो 5 छंग 30, यानी इधर आएगा 86। देखो 125 और 86 को जोड़ दो, 125 86, 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 की 1 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 और 2, ये हो गया 211। हमारे यहाँ पे आंसर आने को तैयार है, x बार बराबर 211। हाय राम, झुका हुई रहो हमारे संगे। क्या आंसर सही है बहन, क्या यही आंसर है हमारा है? ये देखो हमारे पे भरोसा ही नहीं है, बोलती है देखती हूँ है। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर है फाइनल। तो दैनिक माध्य, भोजन का दैनिक माध्य 200 क्या होगा 11, ये लाइन यहाँ पे लिखनी रहती है, अतः भोजन का दैनिक माध्य 211 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 लेक्चर नंबर 4 में हम पूरा कर देंगे। तब तक वीडियो को देखते रहे। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आगे शेयर करें दूसरे बच्चों को, सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई प्रॉब्लम लग रही है, अगर मेरे को नहीं आ रहा है, कोई भूल हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है कि सर ने यहाँ पे गलत करा दिया। ठीक है, लेकिन हम कोशिश पूरी रखते हैं कि गलती ना होवे। आगे से आगे सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे। धन्यवाद।